हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का ही क्वेश्चन नंबर 7 से ही हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, दैट इज़ सी। ठीक है, ये बच्चे ने स्टूडेंट ने एक डाउट पूछा था, वही मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। सेम मैं आपको फिर से बुक दिखा देती हूँ। देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 7, डू एज डायरेक्टेड, निराली पब्लिकेशन की ये बुक है। तो इसमें जो सी है, क्वेश्चन नंबर सी, कॉस ए इक्वल टू 1/7, कॉस बी इक्वल टू 13/14। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं करा रही हूँ आपको, सी वाला। So question C is cos A equal to 1/7, cos B equal to 13/14. A and B are positive acute angles, then find sin A plus B. यहाँ पे देखिए पॉजिटिव एक्यूट एंगल्स। ठीक है, पॉजिटिव एक्यूट एंगल होता है जो 0 से 90 से छोटे जितने भी एंगल होते हैं ना, 90 से छोटे जितने एंगल्स होते हैं उनका हम एक्यूट एंगल्स बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो, आपको बोला है कॉस ए इज़ 1/7, कॉस बी इज़ 13/14। अब आप मुझे बताओ, एक्यूट एंगल अगर 90 डिग्री का, 90 डिग्री से कम वाले जितने एंगल होते हैं उसको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। तो अगर आप इसको क्वाड्रेंट में देखने जाओगे तो क्वाड्रेंट में ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? ये मेरा 0 डिग्री होता है, ये 90 होता है, ये 180 होता है, एंड ये मेरा 270। और हम रोटेशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं, मतलब नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये मेरा इस तरीके से 360 कंप्लीट होता है। तो पॉजिटिव एक्यूट एंगल मतलब हमारा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि जो एक्यूट एंगल है वो लेस देन 90 डिग्री के जो एंगल होते हैं, जो 90 से छोटे वाले जितने भी एंगल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल्स। तो एक्यूट एंगल अगर हमें मेज़र करना है तो हम कौन से क्वाड्रेंट को फॉलो करेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट को। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को अभी ये समझ में आ गया रहेगी कि हमें जो कैलकुलेशंस जितने भी करने हैं ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस के, वो सारे हम पॉजिटिव एक्यूट एंगल मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको निकालना क्या है, साइन ए प्लस बी। तो इसके लिए हमको सबसे पहले साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। कभी भी अगर आपका क्वेश्चन ऐसा था ना, फाइंड साइन ए प्लस बी या कॉस ए प्लस बी, तो पहले आप फॉर्मूला लिखो। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला लिखने से आपको कुछ पॉइंट्स क्लियर होंगे, वो मैं बताती हूँ आपको। देखो, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला मुझे पता है, फॉर्मूला इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो इससे मुझे ये पता चलेगा कि मेरे पास क्वेश्चन में क्या क्या डेटा गिवन है और मुझे क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो आपने अगर फॉर्मूला ध्यान से देखा होगा तो साइन ए कॉस बी है, कॉस ए साइन बी है। तो देखो मेरे पास क्या गिवन है, मेरे पास गिवन है कॉस बी, मेरे पास दिया हुआ है। इसके अलावा अभी मुझे क्या निकालना पड़ेगा? यस, कॉस बी दिया, बाकी के मुझे कॉस ए निकालना है, साइन बी भी मुझे निकालना पड़ेगा, एंड साइन ए भी मुझे निकालना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख लिया करिए। तो देखिए यहाँ पे आपको निकालना है कॉस ए कॉस बी दिया, तो हम साइन ए साइन बी भी निकाल के रख लेते हैं। तो गिवन दैट कॉस ए इक्वल टू 1/7, तो यहाँ से साइन ए हम कैसे निकालेंगे? देखिए, साइन ए के लिए मेरे पास फॉर्मूला है, जो आइडेंटिटीज़ होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। कौन सी? देखिए हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी, सॉरी ए इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हम लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने थीटा की जगह ए ले लिया है। तो यहाँ से अगर आपको एक मालूम है, तो जैसे आपको कॉस पता है तो आप साइन निकाल सकते हो, साइन पता है तो कॉस निकाल सकते हो। तो यहाँ से अगर मुझे साइन स्क्वायर ए निकालना है तो इस कॉस को राइट हैंड साइड ट्रांसफ़र करो, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब इस साइन को अगर हम ये स्क्वायर को निकालना चाहें तो इधर राइट साइड में ट्रांसफ़र होकर ये क्या बन जाएगा? रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। साइन ए इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसका मतलब अगर मुझे साइन ए निकालना है तो मैं इसको हम क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो मैं साइन ए निकालूंगी तो मैं लिखूंगी अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो देखिए यहाँ पे रूट ओवर 1 माइनस कॉस ए है 1/7, इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? देखो 1 माइनस 1/49। अब एलसीएम लोगे तो एलसीएम आ जाएगी 49। नाउ 49 माइनस 1, ये कितना आ जाएगा? रूट ओवर 48/49। अब देखिए 48/49 है तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट तो 7 आ रहा है, न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट कितना आएगा? तो इसके लिए हम लोग देखते हैं 16 से हम लोग इसको अगर आप सॉल्व करना चाहोगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं न्यूमरेटर को? इसको देखो 16 3 ज़ार 48, तो 16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 4√3। ठीक है, ये हमको क्या मिलेगा? 4√3/7। अब यहाँ पे देखो
साइन ए इक्वल टू 4√3/7। और हमें पता है कि देखो जब आप यहाँ से ट्रांसफ़र करते हो ना, ये वाला साइन ए इज, जैसे ये साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है, तो साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, रूट में आता है। और हमें पता है कि कभी भी आप स्क्वायर रूट लेते हो तो प्लस माइनस में वैल्यूज़ आती, दो वैल्यूज़ आती, प्लस और माइनस दोनों आता है। अब यहाँ पे देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है स्टूडेंट, इसी से हमारे क्वेश्चन का सारा आंसर डिपेंड करता है कि हमें पता है जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमेशा दो वैल्यू आती है प्लस माइनस में। अब मुझे यहाँ पे प्लस वैल्यू लेनी है या माइनस वैल्यू लेनी है, ये डिपेंड करता है क्वाड्रेंट के ऊपर। तो यहाँ पे देखो जैसे हमें हमने पहले देखा था कि हमें सारे सॉल्यूशन किस में क्वाड्रेंट में करने हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये आपको कैसे पता चला कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में करना है, तो देखो क्वेश्चन में एक यहाँ पे एक लाइन लिखी है, ए एंड बी आर पॉजिटिव एक्यूट एंगल्स। सिर्फ ये एक इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी है, पॉजिटिव एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स है, इसका मतलब ये 90 डिग्री से छोटे रहेंगे, और 90 डिग्री से छोटे एंगल्स के लिए हम कौन सा क्वाड्रेंट यूज़ करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसलिए मुझे पता चल गया कि मुझे सारे कैलकुलेशन फर्स्ट क्वाड्रेंट में करने हैं। अब यहाँ पे देखो अभी प्लस, और मुझे पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। साइन कॉस टैन कॉट जितने भी रहेंगे सारे पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या लेना पड़ेगा, लूँगी मैं पॉजिटिव एंगल, सॉरी पॉजिटिव वैल्यू ऑफ साइन में लूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप चाहो तो फॉर टाइम बिंग ये प्लस माइनस आप ऐसे लिख के रख सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में आप ये रीज़न लिख सकते हो, सिंस ए लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ठीक है, इसलिए हमने क्या किया, जो प्लस माइनस की दो वैल्यूज़ थी उसमें से मैंने ओनली पॉजिटिव वैल्यू ही सिलेक्ट किया, नेगेटिव को हम डिस्कार्ड कर देंगे। तो इस तरह से मैंने साइन ए निकाल लिया। अब देखिए मुझे कॉस बी दिया है, कॉस बी कितना दिया है, देखो कॉस बी इज गिवन 13/14, यस 13/14। नाउ यहाँ पे देखो मुझे साइन बी निकालना है, तो सेम वे में मैंने अभी जो फॉर्मूला अप्लाई किया, √1 माइनस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू, आप चाहो तो यहीं पे प्लस माइनस लिख लेते हैं हम लोग, √1 माइनस कॉस का स्क्वायर करेंगे 13/14 स्क्वायर, तो 13 स्क्वायर और 14 स्क्वायर करते हैं √1 माइनस 169 अपॉन, यहाँ पे देखो 14 का स्क्वायर क्या आएगा, सो यहाँ पे देखिए 14 का स्क्वायर रूट आएगा 196 इक्वल टू प्लस माइनस √, एलसीएम ले लेंगे तो क्या, एक काम करते हैं इसको मैं इधर कर लेती हूँ, थोड़ा कंजेस्टेड हो गया, यस, प्लस माइनस √, एलसीएम आएगा 196, सो 196 माइनस 169 इक्वल टू प्लस माइनस, ये क्या आएगा देखिए, 196 में से 169 को माइनस करेंगे आप, तो ये आएगा 27 अपॉन 196। अब देखो 196 का स्क्वायर रूट तो मुझे पता है कितना होता है, 14 होता है, डिनोमिनेटर का है ना, पर 27 को आप क्या लिख सकते, 9 3 ज़ा 27, सो 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3√3 आएगा। अब देखिए यहाँ पे सेम क्वेश्चन आता है कि यहाँ आपको पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है, क्योंकि ये मुझे पता है कि जो ए एंड बी है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होंगे। तो आप यहाँ पे लिखोगे साइन बी इज इक्वल टू 3√3 अपॉन 14 सिंस थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखो मैंने यहाँ पे थीटा लिखा है, एक्चुअली ये बी आएगा, तो ये आप समझ जाओगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, आप यहाँ पे चाहो तो बी भी लिख सकते हो, मैंने एक जनरल इन्फॉर्मेशन लिखा है कि मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा मीन्स एंगल, वो ए हो सकता है, बी हो सकता है, कोई भी एंगल हम लोग इसको डिनोट कर सकते हैं। तो 3√3/14 मैंने पॉजिटिव लिया, सो इस तरह से ये मेरा आ गया बी। नेक्स्ट देखिए अभी हमने साइन ए, देखो हमने सभी वैल्यूज़ निकाल ली जो जो मुझे क्वेश्चन में यूज़ होंगी। अब देखिए हमें निकालना है साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिख लेते हैं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यहाँ पे अभी जो मैंने कैलकुलेशन से जितनी भी वैल्यूज़ निकाली थी ये मैंने यहाँ पे लिखी है। ठीक है, ये दो वैल्यू हमें क्वेश्चन में ही ऑलरेडी गिवन है, और ये दो मैंने निकाला है, साइन ए इज़ 4√3/7, साइन बी इज़ 3√3/14, और कॉस ए कॉस बी इज़ ऑलरेडी गिवन इन अवर क्वेश्चन। तो ये सारी वैल्यूज़ हम लोग फॉर्मूला में अप्लाई करते हैं।
तो साइन ए मेरा कितना है 4√3/7 इंटू कॉस बी है मेरा 13/14 प्लस कॉस ए है मेरा 1/7 इंटू साइन बी है 3√3/14। तो यहाँ से देखिए क्या आएगा 13 इंटू 4 हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 52√3/14 7 जार 98 प्लस 98। तो यहाँ से देखिए क्या आएगा 98 इज़ अवर एलसीएम 52√3 प्लस 3√3 इज इक्वल टू 52 प्लस 3 कितना हो जाएगा 55√3/98। तो इस तरीके से देखिए इसका आंसर आता है साइन ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू 55√3/98। तो आई होप आप लोगों को ये सॉल्यूशन समझ में आया रहेगा। यहाँ पे देखिए ये भी √3 है तो 52 प्लस 3 ये आपका हो जाएगा 55√3। यस, तो ये हमारा करेक्ट आंसर इस तरीके से आएगा। तो इस तरीके से आपको ये जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो इस टाइप के, तो आपको क्वाड्रेंट का नॉलेज होना बहुत कंपलसरी है। अगर आपको क्वाड्रेंट नहीं पता होता तो आप प्लस माइनस में से क्या लेना है, पॉजिटिव लेनी या नेगेटिव लेनी, आप कंफ्यूज हो जाते हो और पूरा क्वेश्चन उसी पे डिपेंड करता है प्लस और माइनस पे। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये सॉल्यूशन समझ में आ रहेगा। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे।